हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ, कुछ सामान लाना था पूजा का। तो मम्मी बोली जाओ और सामान लेकर आ जाना, तो वहीं मैं जा रही थी और बहुत सारा काम था अभी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से रेडी होकर और निकल गई मार्केट की ओर, क्योंकि मार्केट जाना भी था। बहुत जल्द मार्केट से लौटना भी था, थोड़ा बहुत सामान लाना था, छूट गया था, तो वहीं मैं जा रही थी लाने। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं निकलने वाली हूँ घर से बाहर, और निकलकर फटाफट से मैं रोड पर जाकर ऑटो पकड़ूँगी और मार्केट पहुँच जाऊँगी। तो आज मौसम तो बहुत ही अच्छा किए हुए था, धूप बिल्कुल भी नहीं था बाहर में। और मार्केट में तो खचाखच भीड़ था, क्योंकि छठ पूजा नज़दीक थी, तो भीड़ तो रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए, मैं मार्केट में पहुँच गई थी और जो जो सामान लेना था मैं फटाफट से सारे सामान ले ली। और यहाँ पे देखिए, नर्सरी में पेड़ पौधा मिल रहा था, तो मुझे मम्मी बोली थी तुलसी जी का पौधा लाने के लिए, क्योंकि ना इधर गांव में मिल ही नहीं रहा था, तो वहाँ से मैं उठा ली। उसके बाद फिर मुझे सूप लेना था पूजा के लिए, तो मैं सूप लेने गई। और यहाँ पे देखिए, सब सामान मिल रहा था पूजा पाठ का। फिर हम चले आए सारा सामान लेकर, लौट कर घर, क्योंकि लेने के बाद सारा सामान फिर जल्दी जल्दी आना भी था। और यहाँ पे देखिए, आते ही मेरे बैग में सब क्या ढूंढ रही है। बच्चे लोग बोले थे टॉफ़ी लाने के लिए, तो मैं किसी को दी नहीं। तो मैं आते ही सब देखिए मेरे बैग में लटक गया, और सबको टॉफ़ी चाहिए थी, तो सबके लिए लेकर आई थी। बट बोल रही थी कि मैं नहीं लाई हूँ कुछ। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। फिर मैं सबको टॉफ़ी बांटी और फिर अपने काम में लग गई। और ये देखिए, उसके कल का मॉर्निंग का है ये सब वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, मतलब जिस दिन खरना होता है, पूजा होता है, वहाँ उस दिन ना चावल गेहूँ पिसवाया जाता है। तो मेरे गांव में ना नहीं पिसा रहा था चावल गेहूँ, तो बगल के गांव में मैं गई थी पिसवाने। अच्छे से मतलब इसको धो, जहाँ पिसाता है ना उसको धो पोंछ कर पिसवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं चली गई थी, ऑटो पे बैठी और वहाँ चली गई पिसवाने। देखिए कितना सारा लाइन लगा हुआ था पिसवाने का। और उस दिन लाइन इतना ज़्यादा कट रहा था, इतना ज़्यादा कट रहा था कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर 2 घंटे बाद लाइन आया, तो मैं वापस घर आ गई। फिर 2 घंटे के बाद गई पिसवाने के लिए, तो वैसे ही मेरा लाइन लगा हुआ था, आगे का 2-4 पिसा गया था। फिर फटाफट से मेरा भी नंबर आया, और पिसवाने के बाद मैं आ गई घर, क्योंकि पूजा का प्रसाद भी बनाना था फटाफट से। तो मम्मी बोल रही थी जल्दी जल्दी पिसवा कर आना, तो मैं पिसवा कर फटाफट से आ गई। और यहाँ पे देखिए, मैं ऑटो में बैठी और चली आई घर। और देखिए, मेरा सारा पिसा कर आटा रखा हुआ है पीछे। और इसको ना बहुत नेम धर्म से मतलब पिसवाना पड़ता है। सारे चीज़ को धो पोंछ कर आप ले जाइए, कुछ भी गंदा नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। खुद भी नहा धो कर जाइए पिसवाने। और यहाँ पे मैं आ गई ऑटो से लेकर। फिर घर में प्रसाद भी बनना था, तो देखिए यहाँ पे मैं सारे सामान को ले आई। उसके बाद देखिए, यहाँ पे चूल्हा जुट गया, चूल्हा का पूजा हो रहा है प्रसाद बनने के लिए। बहुत ही नेम धर्म से प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि मतलब स्नान करके और फास्टिंग करके मतलब कुछ खाना नहीं रहता है, सब कुछ धो पोंछ कर और बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरी मम्मी और मेरी बहन बना रही थी मिलकर दोनों, और मैं तो इधर उधर के काम में ही लगी हुई थी। फिर इतना जो मेरे यहाँ बन रहा है ना, ये सब अंदर बनता है प्रसाद, और बाहर में मतलब बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ बनाया जाता है, क्योंकि मेरे गाँव में ना बहुत कम छठ पूजा होता है। तो हम लोग फिर छत पे बना रहे थे बहुत ज़्यादा सा, 2-3 आदमी मिलकर। तो इतना तो प्रसाद अंदर घर में रूम में बनता है, मतलब पूजा रूम में जो प्रसाद लगता है वहीं बनता है। इधर बाकी लोग जो खाते हैं वो बाहर बनाया जाता है। तो फिर चलिए, आप लोग फटाफट से ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाती हूँ। ऊपर भी ढेर सारा बनाया जाता है, बहुत बड़ा मतलब बर्तन में। तो यहाँ तो मम्मी बना रही थी रोटी और पीठा, फिर मतलब गुड़ का जो खीर बनता है वो सब प्रसाद। और उसके बाद इधर जब बन गया, तो हम लोग फिर उधर ऊपर गए बनाने। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर शाम में पूजा पाठ किया जाता है बनाने के बाद। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, एक एक स्टेप आपको मैं दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे देखिए पीठा अच्छे से बन रहा है लोहे के कढ़ाई पे। गांव में तो मिट्टी के बर्तन मतलब मिट्टी के कढ़ाई चूल्हा में बनाया जाता है, बट मेरे यहाँ ना इस बार मिट्टी का चूल्हा नहीं पड़ाया था, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो मम्मी ना ले आई लोहे का चूल्हा। यहाँ पे देखिए मैं भी नहा धो कर रेडी हो गई थी क्योंकि ऊपर भी बनाना था प्रसाद। तो फटाफट से चलती हूँ, सब लोग आने वाले हैं बनाने के लिए तो वो कुछ सामान लेकर चलना है ऊपर और अब जाऊँगी बनाने। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का प्रसाद तो मतलब बनने वाला है, थोड़ी देर में बन जाएगा। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे देखिए मम्मी पूजा करने के लिए सब सामान सरिया रही है, एक एक सामान सरिया कर रेडी करेगी, उसके बाद शाम में पूजा करेगी। और यहाँ पे देखिए खीर बनने के लिए मतलब बर्तन चढ़ गया है, इसमें खीर बनाया जाएगा। और ये देखिए ऊपर हम लोग बना रहे थे खीर, तो देखिए कितना सारा चावल धुला रहा था। नीचे तो थोड़ा सा बनता है तो मम्मी नीचे धो रही थी और हम लोग ऊपर बना रहे थे बहुत सारा। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी सब कुछ बनाकर रेडी कर ली थी और शाम होते मतलब दोपहर तक बन गया था सारा कुछ, कोई टेंशन नहीं था। फिर हम लोग अलग आग मतलब छत पे चूल्हा जलाए और फिर अपना खाना बनाने लगे। पहले तो रोटी बनाया बड़ा सा कढ़ाई में, उसके बाद फिर बड़ा तसला चढ़ाया, उसमें फिर प्रसाद बनाए हम लोग। क्योंकि मेरे गांव में ना एक दो लोग नहीं खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग खाते हैं। जिस गांव में पूजा नहीं होता है ना, बहुत कम लोग करते हैं, तो वहाँ प्रसाद बहुत ज़्यादा बनाना पड़ जाता है। तो हम लोग वहीं बना रहे थे। तो ये देखिए मैं छत पर से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, पूरा दिख रहा है। मतलब खीर देखिए कितना लाल लाल बन रहा था। ये ना गुड़ में बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग छत पर बना रहे थे, इतना बड़ा कढ़ाई में पहले रोटी बना रहे थे। देखिए इतना सारा रोटी बनकर तैयार हो गया है। फटाफट से हम लोग पहले रोटी बनाए, उसके बाद फिर खीर बनाए। तो देखिए कितना बड़ा मतलब बर्तन में हम लोग खीर बनाए हैं और ये सब लोग खाएंगे। तो अभी प्रसाद बनकर रेडी हो गया। अब चलिए नीचे चलते हैं, फिर पूजा पाठ होगा शाम में। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी पूजा करने के लिए बैठ गई है, जो खरना पूजा हो किया जाता है शाम में। तो यहाँ पे मम्मी खरना पूजा करेगी, उसके बाद बगल में सब लोग गीत गाने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो उनका वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि सबका फेस मैं नहीं दिखा सकती हूँ, इस वजह से। तो मेरी मम्मी इधर पूजा पाठ कर रही है, तब तक फिर मैं बाहर जाकर बैठ गई थी। और उसके बाद फिर पूजा पाठ हो गया तो मम्मी मेरी बाहर निकली, हम लोग आशीर्वाद लिए और उसके बाद फिर हम लोग अपने कामों में लग गए, क्योंकि पूजा करने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो देखिए मम्मी बाहर निकली तो हम सब लोग गए आशीर्वाद लेने। उसके बाद सारे लोगों को खिलाना होता है, गांव में प्रसाद बांटना होता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर हम लोग फटाफट से सब लोग को प्रसाद खिलाए, फिर हर जगह गांव में ले जाकर प्रसाद बांटे। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, अंदर में हुमाद जलाया जाता है, तो वहाँ पे सब लोग हुमाद जलाते हैं। हम लोग भी गए थे जलाने। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी टीका लगा रही है, मतलब सिंदूर लगा रही है हमको। मतलब बिहार का नियम ही अलग होता है, पूरे नाक पे से सिंदूर किया जाता है। जो भी विवाहित महिलाएं रहती हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है ये सब पूजा पाठ में। यहाँ पे देखिए हम माँ बेटी फटाफट से आशीर्वाद ले लिए और उसके बाद फिर निकल दिए प्रसाद बांटने के लिए। हम और मेरी भाभी, बाकी लोग घर में थे, सब लोग प्रसाद खिला रहे थे। जो लोग भी खाने आ रहे थे सबको देखिए सब लाइन लगा हुआ। अभी तो बच्चा लोग खा रहा है, बड़े लोग अभी नहीं आए हैं। तब तक हम लोग बाहर निकल गए प्रसाद बांटने। और बस इस वीडियो में इतना ही था। बांट कर आए तो फिर हम लोग सारे घर को साफ़ किए, क्योंकि सुबह में भी प्रसाद बनना था कल, तो बिना धोए पोछे आप नहीं बना सकते हैं। तो फिर सारे घर को धोया गया, सारा बर्तन साफ़ किया गया। उसके बाद फिर कल सुबह मॉर्निंग से प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना काम रहता है। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे रात में। फिर आराम से हम लोग भी खाना पीना खाए, फिर सो गए। देखिए
थोड़ा थोड़ा करके सारा घर साफ़ करना पड़ता है। तो इस ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।